He's the perfect guest for my show, Raza Harun साहब. Politics join करना, इस फील्ड में आना, was it by accident or intentional No, it choice? was all but natural. आपकी राय में क्या चाहिए हमें, क्या सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की? IT पर आप कह रहे हैं literacy इंटरनेट की चाहिए। स्पीड ही नहीं है तो वो क्या करेंगे? नहीं है सर? तो नहीं है, लेकिन आपको चाहिए ही फ्यूचर की। स्टेट रन करती है इन चीजों को, स्टेट फैसिलिटेट करती है। इंडिया की आईआईटी जो है वो मशहूर है। आज बताइए। आपके पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो आईआईटी का मुकाबला क्या उसे करीब भी जा सके। योर बिगेस्ट इशू इज नॉट टेररिज्म, योर बिगेस्ट इशू आप यूथ का इंटरव्यू कर लें, सर्वेस देख लें, द बिगेस्ट इशू इज अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, poverty. You train, qualify and educate people for specific industry related jobs ना, जहाँ वो जाएं। इकोनॉमी का प्री रिक्विजिट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वो ये सड़कों पे धरनों से, मुजाहरों से, आग लगाने से, रोने से, पीटने से नहीं आती। Your ego starts blocking your progress. अपने ऊपर फख्र करना है ना, अपनी सलाहियतों पे, वो अच्छी बात है। अपनी सलाहियतों पे तकब्बुर करना और अना करना, ये तो अल्लाह को पसंद है। लीडर का क्या काम है? मैंने कहा ना, उसका काम तालियां बजाना नहीं है, उसका काम नेक्स्ट जनरेशन को रेडी करना है टू फेस द म्यूजिक। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, घर बैठ के कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा भला कहने से ना, अपने हिस्से का दिया जलाने के लिए आपको आगे आना होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा उमर and you're watching Speakeasy on 365 News. 65% of Pakistan's population is below the age of 30, which means कि अब majority जो है वो यूथ है। पाकिस्तान की यूथ क्या सोच रही है, क्या फील कर रही है, उनके लिए क्या अच्छा है, कहाँ जाना है, किस चीज़ से उम्मीद मिलेगी, उनके लिए क्या डायरेक्शन होना चाहिए, ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद पॉलिटिशियंस। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो एक बहुत रिनाउंड पॉलिटिकल फिगर हैं एंड ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ 3 पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान। गेस कर लिया होगा आपने कि किसका इंटरव्यू करने जा रही हूँ आज मैं। रज़ा हारून साहब, जिन्होंने MQM को ज्वाइन किया इन 1987 आई बिलीव, एंड देन मच लेटर वो सिंध असेंबली का हिस्सा बने। 2008 में IT मिनिस्टर थे। उसके बाद पाक सर ज़मीन पार्टी ज्वाइन की एंड फाइनली नाउ ही इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल पार्टी। आई फाइंड हिम वेरी प्लेजेंट, आई थिंक ही इज़ वेरी ईजी टू स्पीक टू एंड ही इज़ द परफेक्ट गेस्ट फॉर माई शो। सो let's go and chat easily with Raza Harun साहब. अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए खैरियत से? Alhamdulillah. So how long are you in Karachi for? I'm so glad we got you. Yes. Finally we met. I'll be around for another 4-5 weeks. So you have family in Karachi? Family is back in London. सारी family उधर ही है. The other siblings are in Karachi, brother and sister. Let's go back to the beginning a little bit. 1987 में I believe you joined politics right after college. Not actually joined politics. Entered. I joined MQM in 87. उससे पहले आप Before student that- unions में थे. Not exactly. The students were banned. The students union were banned, so there were no students union. Oh. But I was associated with, not part of or member of, but associated with the Jamaat Islami Jamiat Talba. Oh wow. Yeah. That's my early life, student life. शुरुआत जमात इस्लामी के साथ हुई। Yeah. Amazing. Not as a member. No. An association. Wow. तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, इस फील्ड में आना, was it by accident or intentional No, it choice? was all but natural. Natural. My family, my brother, my mother were also in politics. Not leading anywhere, not being leaders, but very, very good influential area campaigners. तो वो एरिया के अंदर जो कैंपेनिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, my brother was in People's Party, मेरी वालिदा जमात इस्लामी से थी। Oh wow. My वालिद was a very liberal person, तो वो तो बस देखते थे कौन सा बंदा ठीक है और अच्छी उसकी मैसेजिंग, he used to vote for it. अच्छा, So- और so आप भी basically a आपने political- भी इसी तरह पार्टी ज्वाइन की कि कौन सी पार्टी ठीक है Yes, उसमें जाते हैं? yes. So Okay. 87 decided to join MQM. क्यों MQM क्यों ठीक लगी At the time, there were so many issues. मैं जब इंटर कर रहा था और I was opting to get admission in professional colleges. There was at that time a big issue of this quota system. So people, even you've got, अगर आपकी first division first है इंटर में, तो उस जमाने में आप कोटे की बुनियाद पे रह जाते थे और जिनके कोटा कराची के नहीं होते थे उनको मिल जाते थे. It was a very big issue then. Oh. Similar things were happening in jobs.
कि अगर आप कराची बेस्ड कोटा है तो 60-40 का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, भुट्टो साहब ने रख दिया था, और वो फिर इस वजह से देयर वाज अ सेंस ऑफ डेप्रिवेशन, एहसास महरूमी जिसको कहते हैं कराची के नौजवानों में, कि वो एंटर करने के बाद अपने आप को फिट नहीं समझते थे. अच्छा, रिमेंबर नहीं, आप टाइम बताएं तो मैं बताती हूँ. I didn't grow up in Karachi. I was born here. मैं लाहौर में बड़ी हुई हूँ. Yeah, so मुझे वो टाइम नहीं पता. वो टाइम की एक और बात ये है कि there were only 2 medical universities ना, Dow और Sindh Medical. There was no other private university वगैरह नहीं थी. No, they were not there in 80s. There were 2 engineering universities. NED थी, एक दाऊद थी. There was no other way to go. अब तो ये है ना कि आपका दाऊद में नहीं हुआ, NED में नहीं हुआ, आप XYZ किसी और में जाके ले रहे हैं प्राइवेट. जाउद्दीन है, बहुत हैं. उस वक्त ये नहीं था. So once you were not selected on the merit list or in the quota, उस तो जगहों पे it's gone for you. तो आपका कोई आपका सारा एम डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, ये 2 ही घर वाले कहते थे बन जाओ, वो खत्म हो जाता था. फिर देन यूज्ड टू गो टू कराची यूनिवर्सिटी. कराची यूनिवर्सिटी वो लोग जाते थे जिनका यहाँ पे बाकायदा एडमिशन नहीं होता. तो ये तो बड़ा इशू होगा उस टाइम. उस वक्त इशू था बहुत बड़ा. और वो जब हमें भी नहीं हुआ तो फिर हमने कहा नहीं, आइंदा आने वाली जनरेशंस के लिए वी हैव टू जॉइन अ पार्टी व्हिच विल चेंज दिस, व्हिच बेसिकली हैज अ वेरी गुड विजन, जो ये चेंज करना चाहते हैं, अर्बन सेंट्रिक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं. तो उस वक्त महाजिर कोई मुझे नजर आई तो उसको ज्वाइन कर लिया. तो उस वक्त ये विजन थी तो ये सब कुछ बदला NQM के आपके टाइम पे? नहीं, आपको लगता है कि कोई गोल या आई वुड से इंटेंशन रीच नहीं हुई? There is a transition and transformation of MQM. Now the MQM of when it was formed in 84, they were all youngsters. Yeah. तो कोई इतना, they were almost youth थे ना सारे के सारे, तो they were closer to the youth. Connection अच्छा था, गोल्स अच्छे थे, और इन्होंने अपने दाएं बाएं भी ऐसे लोगों को लिया, those belong to the working class and the middle class and the lower middle class. Everybody was in the same boat. So the party became the voice for the poor, needy, working class and the youth. And the youth, because they were youth. And the youth. जब आप खुद youth होते हैं तो आप youth को attract कर लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अल्ताफ साहब he was a very good orator. बिल्कुल. Well educated. अभी भी उनका standard एक style है. तो वो and the people were waiting for such a party to emerge जो हमारे लिए बात करे. So कोई नहीं बात करता था. जमात इस्लामी भी नहीं बात करती थी. So massive support immediately went towards MQM. And that translated from 84 into 87 when they won the elections. Local government के कराची हैदराबाद के मेयर ले आए, वो unopposed मेयर आगे उन्होंने फारूक सत्तार, आफ्ताब मशक साहब. फारूक सत्तार was the youngest mayor probably. I know, I interviewed him. What an inspiring story. He was story. I think probably 29 years. 27. So you see the entire party leadership was 32, 29, 34. Youngsters थे, enthusiastic थे, कुछ करना है दुनिया के अंदर, चेंज करना है, और लोग इस तरह जुड़ते चले गए. तो MQM became a phenomena. वो जो ट्रांजिशन हुआ है, and then the initial demands were that MQM was an ethnic party. तो वो चाहते थे कि ये जो महाजिर आइडेंटिटी है खत्म हो, इसको नहीं उसको मुत्तहिदा नहीं, पहले मुत्तहिदा हो. मुत्तहिदा 97 में हुआ है. अच्छा, तो 84 में उनका था कि भाई महाजिर को रिकग्निशन मिले कि वी आर द 5th नेशनैलिटी ऑफ पाकिस्तान, 5वीं कौमियत है. फिर ये था कि भाई कराची, आप उसका हिस्सा है माशाल्लाह. मैं मुहाजिर हूं. मैं भी मुहाजिर हूं. और वो आगे चलते चलते जो है वो फिर और डिमांड्स थी कि जी कोटा सिस्टम खत्म हो, कराची की कोई हैसियत होनी चाहिए. नॉट सो मच सो दे नेवर डिमांडेड अ प्रोविंस. ये सेपरेशन ऑफ सिंध कभी नहीं मांगा उन्होंने, हालांकि वो बातें ऐसी करते थे कि लगे ऐसा. So this continued up until 1997. 97 is the transformation of MQM. In quick fast forward move में लेके जा रहा हूँ, वरना तो पूरा दिन लग जाएगा. A good transformation? At the time it was a good transformation because MQM ने जितना कराची हैदराबाद में massive support लेनी थी ले ली. अब सीटें नहीं बढ़ रही हैं, और आपको अपनी से बढ़ाने के लिए, अपनी पावर बढ़ाने के लिए आगे जाना है. तो आप ये महाजिर आइडेंटिटी बेस्ड एथनो लिंग्विस्टिक पार्टी को लेकर आप पंजाबी भी नहीं जा सकते और ठट्टा भी नहीं जा सकते. तो आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है. लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन में ये किसी की सोच में नहीं था कि यू विल स्टार्ट लूजिंग योर बेसिक्स. और बेसिक्स क्या था? I'll give you 3 examples. One, the flag of MQM पे लिखा हुआ होता था महाजिर, जो कि एसोसिएशन थी, लोग उससे बड़ा अपने आप को, they removed it, replaced it with GM Muttahida. Second, and this is on 26th of July 1997, when this MQM transformed from Mahajir to Muttahida.
सेकंड उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ये थी कि दे स्टॉप्ड इवन राइटिंग महाजर, और फिर अल्ताफ साहब ने ऐलान किया कि आज से हम महाजर नहीं है, आज से हम अपने आप को उर्दू बोलने वाले सिंधी कहेंगे. थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग दैट दे डिसाइडेड वाज दैट दे नाउ वुड बी मूविंग, जाएंगे अपना बेस शिफ्ट करेंगे टू लंदन. लंदन तो जा चुके थे 92 में. अब ये 97 में जब ये कर रहे हैं तो 92 में ही ऑलरेडी हैव लेफ्ट पाकिस्तान, वेंट इनटू एग्जाइल इन लंदन. 97 में जब इन्होंने ये किया फिर उन्होंने बेस भी छोड़ा. सो एवरीथिंग दैट वाज योर पावर, एवरीथिंग दैट वाज योर बेसिक्स. अभी आपने बात की कि जब यूथ में ज्यादा जज्बा होता है, ऑफ कोर्स जो यंग लोग हैं उनका जज्बा ज्यादा है. सो यू थिंक ओल्डर पॉलिटिशियंस का जज्बा अब कम हो गया है और यूथ को आगे आना चाहिए? ओल्डर पॉलिटिशियन की एज हो गई है ना. तो एज से जज्बा कम हो जाता है, जज्बा भी कम हो जाता है, मोटिवेशन कम हो जाता है. यू आर नॉट, देखिए ये दुनिया का एक फिनोमेना है बड़ा सिंपल सा. 30 इयर्स किसी भी चीज के लिए, या वो विजन हो, या आपकी कोई कारोबार हो, या आपकी पॉलिटिकल पार्टी हो, या आपका कोई प्रोजेक्ट हो, 3 decades, 30 years is a figure कि आप या तो उसको अपने 30 years में अपने आप को रिफॉर्म कर लें, रिवैम्प कर लें, री-इन्वेंट कर लें, to get accustomed to the era you are living in. जिस दिहाई में आप रह रहे हैं, जिस डिकेड में अगर आप नहीं करेंगे तो within 30 years you will die down. Stagnate हो जाएंगे और you will die down. Obsolete हो जाएंगे. Obsolete हो जाएंगे, ये ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है. So in the last few years हमने देखा है कि PTI की कनेक्शन बहुत ज़्यादा रही है यूथ से, और उन्होंने यूथ को बहुत मोबिलाइज किया. आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द यूथ, और कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए. नो, आई मीन आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट, ऑल्दो हमारे सामने ही है. लेकिन PPP, because you belong to Pakistan's People Party and you intentionally chose to enter this party, obviously I'm sure you have valid reasons कि आपने देखा होगा कि अब यहाँ मुझे होप नजर आती है. So how is Pakistan People's Party evolving with the times and bringing, ठीक है, Bilawal Bhutto is very very vocal and in the forefront, but there are many other young people. Why aren't we seeing them? His sister is very Why good. isn't Asifa coming in the Asifa Bibi is very forefront? good. Well, she should. She should. Because both of look, you see, it has always been about youth. Yeah. Politics is about youth. Yeah. मैंने आपको अल्ताफ साहब की मिसाल दी ना, बेनजीर साहबा की देख लेना. जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी है, she was in her early 30s, I think. I'm guessing. Yes, if somebody can check it out. Bilawal Benazir was the youngest female prime minister. And the only female prime minister in the world. The first female Muslim prime minister. Yeah, first female Muslim So prime minister. she was in her youth ना, सारी struggle उन्होंने अपनी youth में की है. Youth में की. और youth में कैसी struggle के लिए बाप को हैंग कर रहे हैं, माँ जो है नुसरत भुट्टो पे जुल्म हो रहे हैं, वो बेचारी तो अब क्यों नहीं आ रहे सब incarcerated youth आगे हैं, क्यों ये नहीं सब लोग. she was the youth, she got hold of the party, बना ली ना. बिल्कुल. तो आज भी इसीलिए आपको youth चाहिए. बिल्कुल चाहिए. और आपकी country, the latest census tells us that 60% is under 25. that is the equation. Gen Z तो बल्कि अब 65% हो गया. अब Gen Z को अगर आप बोले इसको अब Gen Z बोलते हो तो हम लोग A को पता नहीं क्या 70-year-old बोलेंगे. person or a 65-year-old person, of course they are great models for us, but they are probably not connecting with the youth as much. They take their experience because the youth doesn't have that experience. Youth के पास आज के दौर में इस मोबाइल से exposure आ गया है. What they need is an elderly person with experience to tell them what to do with this exposure. Yes. What to do with content. So we need both. You need some निगरानी, Guidance और wisdom आपको चाहिए. guidance, निगरानी, wisdom, leaders की, और sharing their experience with you, so you don't make the same mistakes. Yes. But you then draw out your own policies because आप connect कर रहे हैं ना youth के साथ. हाँ. और youth wait करता है. Unfortunately जो खान साहब ने किया, खान साहब ने youth को जगा दिया. Unfortunately. अब बताता हूँ क्यों. अच्छा. youth को जगा दिया. अच्छा. और youth जाग गई. हाँ. उन्होंने कहा मेरे साथ चलो, लोग साथ चलने लगे. और लोग he is a legendary figure because of cricket ना. खान साहब की एडवांटेज ये भी थी कि उनकी इतनी फैन फॉलोइंग थी. ऑलरेडी थी ना, घरों में थी. Having this following which is unprecedented in Pakistan in all 4 provinces, he never gave them a line of action, a vision. So you have got fans following you with no vision. कि भाई हमने करना क्या है. That's not what they think. ये चोर है, नहीं ये तो कोई विजन नहीं है ना कि ये चोर है, वो चोर है, वो चोर है. तो विजन फिर क्या होगी? Vision is about Pakistan, about youth policies, getting them engaged, asking them to do reforms, engaging them into politics, लेकर आना अपने साथ, having a Pakistan vision.
So no nonsense politics है यूथ की, straight away आपने जो करना है, जो कहना है वो करना, और they will hold you accountable. Yeah. अगर आपने नहीं किया Yeah. तो वही यूथ Yeah. आपको अकाउंटेबल भी ठहराएगा. हाँ, इसी को कंटिन्यू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, because this is a very important discussion right now. Come right back. वेलकम बैक टू स्पीक ईजी. मैं हूं आयशा उमर. आज के एपिसोड में मेरे गेस्ट हैं रजा हारून साहब, एंड आई हैव टू से प्रोबेबली द मोस्ट प्लेजेंट एंड द मोस्ट ईजी टू स्पीक टू पॉलिटिशियन फॉर मी. जितने लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है, बड़े सीरियस होते हैं पॉलिटिशियंस, और उनको लगता है कि सीरियस ही रहेंगे तो हमारी अथॉरिटी ज़्यादा दिखेगी. मे बी ये होता है, संजीदा लगने की कोशिश करते हैं, होते नहीं है वो भी. बट लाइफ को थोड़ा लाइटली भी लेना चाहिए, है ना? आई लाइक दैट अबाउट यू. You know, you're jovial and you humor yourself and you find humor in things. Is that because you're very connected to your children? Yes. अच्छा. So 1994 में आप खुद लंदन शिफ्ट हुए. At that time you were at the peak of your career with MQM. Almost, yes. I was, I think, 2000? 29. I was 29. Oh my God. So right after marriage या वहाँ जाके नहीं, शादी? शादी तो मेरी बहुत लेट हुई है वहाँ जाके. बहुत लेट हुई. 29. जवानी में शिफ्ट हो गए लंदन. हाँ, शिफ्ट हो गया. पढ़ने गए थे आप? I went there on a project, but then I had to stay there because यहाँ पे हालात इतने खराब हो गए थे कि I had to stay there in exile. So from 94, then 95, I joined the MKM office in London. और फिर उनके साथ exile में रहा, और वहीं पे मेरी 2001 में शादी हुई है. How was exile? Exile is never a good thing क्योंकि you are away. और फिर MQM का जो वो पीरियड है between 92 to 1999, these 7 years are very terrible. Very terrible. Whatever was happening here is उस पे बात भी नहीं कर सकते. बहुत ज़्यादा. हाँ. फिर 2008 में 2008 में फिर you were part of the Sindh Assembly and IT minister थे आप. IT minister. अच्छा. How was that? That was very good. It's my subject. I've done graduation, मेरी graduation IT में, computer sciences में. और जब मैं आया तो सिंध के CM थे कायम अली शाह साहब, और नई IT मिनिस्ट्री बनी थी 2002 में. And I came and joined in 2008. So it was a newly formed ministry with some projects, but nothing bigger नहीं था उनके पास. So I then started and completed several IT projects within my 5-year tenure. मेरे पास cooperation बहुत अच्छी थी कायम अली शाह साहब की. ये e-पुलिस का प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किया है, जो कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं. डिजिटल हुआ था सब कुछ. ये सब हमारे वक्त में डिजिटल है. We started producing it. हमने फिर ब्रांचेस को ऑटोमेट किया था. This 15 call center is my department. ये जो आपके ट्रैफिक कैमरा में 200 कैमरास लगाए थे, उस वक्त 200 कैमरास लगाए थे. वो हमारे था. सिविल हॉस्पिटल got automated. It's a fully automated hospital. जी, बिल्कुल. That's my ministry, IT मिनिस्ट्री का हमारा काम था. फिर हमने जो है बहुत से और बड़े प्रोजेक्ट थे. IT मीडिया सिटी है 200 acres in the education city. ये हमने इसको एक्वायर किया. इसकी ज़मीन हमारे पास है, इसकी बाउंड्री है, इसका मास्टर प्लान तैयार किया गया था. I left it in 2013. I left various projects मैंने छोड़े, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम. We connected every department, every district, including the president, prime minister, governor, CM, through video conferencing. और अब क्या हो रहा है IT में? अब उसको I've been told कि हम almost उधर से थोड़ा सा आगे गए, ज़्यादा नहीं गए. At that time I sent मैंने पूरा उसका अपना प्रोफाइल बनाया था. I sent it to every province. तो पंजाब was very happy. शहबाज शरीफा CM, उनकी तरफ से वो आएगा, भाई आपने तो बहुत कुछ कर लिया है. और अब मैं देखता हूँ कि पंजाब बहुत कुछ कर चुका है. सिंध IT सिटी बन रहा है. सिंध 2013 में ये सारे काम कर चुका था. What we failed to do was to take it forward. I was just about to ask that, but मैंने कहा मैं ये uncomfortable question पूछूं कि सारे काम आपने सिंध में किए, फिर बाकी provinces में क्या हुआ? पंजाब was behind Sindh in IT. Yeah, and now they're ahead. But unfortunately, Pakistan itself is so behind when you compare us globally. तो आपको कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है सब कुछ? When we talk about tech, AI का ज़माना है. The whole world is moving somewhere else. Where are we? The whole world is moving because they have a state policy. स्टेट रन करती है इन चीजों को. स्टेट फैसिलिटेट करती है. इंडिया की IIT जो है वो मशहूर है. इंडिया की IIT जो है प्रोड्यूस करती है ऐसे टेक जाइंट्स जो जाके फिर मुख्तलिफ फील्ड्स में लगते हैं. वहाँ एडमिशन लेना, हार्वर्ड में एडमिशन लेना,
हमारे पास कोई है ऐसी यूनिवर्सिटी? तो हमारी क्या हमने को स्टेट प्ला- पॉलिसी है स्टेट पॉलिसी का नहीं मतलब स्टेट पोजीशन का पता है। आज बताइए। आपके पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है ऐसी आईटी की? जो आईआईटी का मुकाबला क्या उससे करीब भी जा सके। तो मरियम नवाज साहिबा इज सेटिंग अप सम आईटी सिटी आई बिलीव, उसका बहुत ज्यादा उसके बारे में बात हो रही है। What do you चलें जब think वो of बन that? जाएगी, नहीं दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। We should be doing. तो अब यूथ जो है आईटी वो तो इज इतनी एवरीथिंग। ज्यादा- आप अपना खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, वो अपनी सोशल मीडिया चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, एजुकेशन। योर किड्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट आईटी। No. They don't Because want to survive without इतना it. कुछ उनका हो रहा है उसके ऊपर, ना सिर्फ ये एजुकेशन है, मेडिसिन है, टेलीमेडिसिन है। Yeah. इट्स नॉट जस्ट अबाउट सोशल मीडिया गॉसिपिंग। No. वो भी है, वो भी ठीक है है। but the rest WhatsApp groups भी everything ठीक है, सारे else कुछ is ठीक है। automated. बट देन यू गेट कनेक्टेड विद द वर्ल्ड थ्रू दिस हैंडहेल्ड बिल्कुल, डिवाइस। आपके पास एक मोबाइल है ना, आपकी हैंडहेल्ड है। अब तो आप दुनिया को ऐसे लिए घूम रहे हैं। दुनिया कैशलेस हो गई है, तो हर चीज वो- आपके फोन पे है। वो जो मोबाइल या आपका जो आईटी इक्विपमेंट है दैट कनेक्ट्स यू टू द इंटरनेट, Yeah. दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड वाईफाई, Yeah. इंटरनेट। उसकी स्पीड दुनिया 5G जा रही है, आप रिवर्स गियर में 2G जा रहे हैं। अच्छा, वो भी डिबेटेबल है कि 5G आपकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। हाँ, और वो कितना वो भी नहीं। डिबेटेबल है, ठीक है। देयर आर इश्यूज, देयर आर थ्योरीज, You know, कॉन्स्पिरेसीज, यस। that okay, ठीक है, वो But दुनिया still- 5G जा रही है तो हम खुश हैं अपने 2G में। आप रिवर्स मार रहे हैं ना, आप कभी आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता, कभी व्हाट्सएप पे फाइल डाउनलोड नहीं होती। मैं इतने सारे बच्चों को जानता हूँ जो वर्किंग क्लास के हैं, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन स्टार्टअप्स, बिजनेस शुरू कर दिया, डिलीवरी कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, उनको ये चाहिए। एप्स डेवलप कर रहे हैं मेरे दोस्त, दे हैव एडवांस लेवल स्टफ गोइंग ऑन। अब इलॉन मस्क ने अपने गैराज से ही बैठ के सारा कुछ किया, उनके पास थी रिसोर्सेज, तो हो गया। अब हमारे बच्चे अगर अपने गैराज में बैठ के कुछ करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, नहीं तो कर वो क्या करें फिर? वो तो अपलोड नहीं कर नहीं, पाते। वो क्या फाइल। करेंगे बेचारे, उनको कुछ मिलेगा तो करेंगे ना। ये तो स्टेट ने देना है, रियासत कहाँ ने, है रियासत ने। इंटरनेट? अच्छा, देखो पूरे ना, मुल्क आपने अभी में। हमने शुरू में कहा था कि 64% आपकी यूथ है बिलो 25, या चले 18 to 35, हम यूथ को 18 to 35 ले लेते हैं। ठीक है। तो अगर आपकी आबादी आज आप बताते हैं 22 करोड़ है, तो सिंपली सीधा सीधा 10 करोड़ 12 करोड़ आपके पास ये वाला बच्चा है ना, इसको तो आप कुछ दे ही नहीं रहे हो। इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते आप। यू कैन नॉट फिट एवरीबडी। इस कमरे में इतने लोग बैठे हुए हैं, ये सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, इतनी जॉब्स होती नहीं है। इतनी जॉब्स होती हैं तो आपको- क्या करेंगे ये आपको बच्चे? 3 काम करने होते हैं। योर बिगेस्ट इशू इज नॉट टेररिज्म। No. योर बिगेस्ट इशू, आप यूथ का इंटरव्यू कर लें, सर्वेस देख लें, द बिगेस्ट इशू इज अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, पॉवर्टी। ये 3 Poverty. जिसके घर में ये 3 चीजें हैं, ये हमारा 80-90% तबका है जो इसमें घिरा हुआ है। So you think Pakistan's biggest issue is unemployment or is it illiteracy? I don't care. Illiterate आदमी can be a very good worker. I don't mind education. Don't take me wrong. Education is Education is empowerment. that's your state का issue है ना, ये आदमी का issue नहीं है। हाँ, नहीं। Yeah, you are right. You are right in saying yes, As a yes, yes, country, yes. what is our Political- biggest issue right now? पॉलिटिकल पार्टीज का ये इशू होना चाहिए कि हमारी एजुकेशन अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो, और आम आदमी का इशू ये है कि वो मर रहा है इस वक्त बेरोजगारी में, Basic महंगाई में और necessities गुर्बत नहीं है में। ना, जब आपके पास खाने को नहीं है, but then it comes back to education. Yes, जब आप लिटरेट नहीं है, आप compete नहीं कर सकते उस लेवल पे, आप में शऊर नहीं है, आप आवाज नहीं उठा रहे अपनी अगेंस्ट इनजस्टिसेस, तो वो एजुकेशन पे ही आ अच्छा, जाता पर है। प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? जो एजुकेशन है उसमें क्या प्रोड्यूस जो है वो इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं? कि आप डॉक्टर्स दिए जा रहे हैं, क्या डॉक्टर्स की जरूरत है आपको? अच्छा, डॉक्टर्स में भी आप क्या दे रहे हैं? कि आप पीडियाट्रिशियन दे रहे हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट दे रहे हैं, डेंटिस्ट बनवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जरूरत किसी की? तो नोबडी हैज बेसिकली डन दिस रिसर्च कि भाई हमें ये चाहिए। आपकी राय में क्या चाहिए हमें? क्या सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की? एम्प्लॉयमेंट तो ओके, वी नीड एम्प्लॉयमेंट, वी नीड टू ब्रिंग डाउन, आई थिंक वी नीड पीपल इन आईटी। पर आप कह रहे हैं इंटरनेट की लिटरेसी स्पीड ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? नहीं है तो सर? नहीं है, लेकिन आपको चाहिए यही, फ्यूचर यही। तो वो कहाँ जाके यूज तो फिर करेंगे? पैदा किए जाएं डॉक्टर, भुगते हैं उनको। ज्यादातर डॉक्टर बन के घर बैठ जाते हैं। मैं ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो जॉब नहीं करते, जो मीडिया में आ गए। दुनिया में होता है रिसर्च बेस्ड होती है, जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं वहाँ काउंसलिंग होती है, वो बताते हैं कि भाई ये इस फील्ड में ये चाहिए। सारे लोग बीबीए कर रहे हो, सब मार्केटिंग में बीबीए करने मत घुस जाओ, जॉब नहीं मिलेगी। सो इंडस्ट्री ड्रिवन education qualification system, industry driven, because at the end of the day a graduate has to go out and Yes. find some work. Yes, so statistics के मुताबिक वो every आप research करें, initiative needs industry to be driven हो ना। made. Absolutely. अच्छा, ब्रेक पे जाना है सर, ब्रेक से वापस आते हैं and there's lot more to speak about. So come right back. Take a break.
Welcome back to Speakeasy. You're watching 365 News in conversation with Raza Haroon Sahab from Pakistan People's Party. बहुत सारी parties बदली, बहुत सारी तो नहीं, खैर 3. But I guess in your career, no, 4 जमात इस्लामी से ताल्लुक था. But you weren't a part of the party. But 4 political parties की आपने workings देखी हैं. सबसे ज़्यादा real और सच्चा आपने किस पार्टी को पाया? और मैं अभी की बात नहीं कर रही, पूरी आपकी जिंदगी में. मेरा आपका एक्सपीरियंस है ये. एमकेएम है, फिर पीएसपी है और फिर ये पीपल्स पार्टी है. तो इट्स माय थर्ड पार्टी एज अ मेंबर. अब बहुत डिसिप्लिन पार्टी थी. इट वाज प्रो पीपल, मिडिल क्लास. उस प्लेटफॉर्म से मिडिल क्लास लीडरशिप को एनकरेजमेंट हुई. मैं उस प्लेटफॉर्म की पैदावार हूँ. मैं वरना इलेक्शन नहीं लड़ सकता था, लीडर नहीं बन सकता था अगर मैं एमकेएम जैसी पार्टी. बहुत कम पार्टियां हैं वैसी. जमात इस्लामी है, एएनपी में हो जाता है, इवन मुस्लिम लीग में नहीं होता इतना. ये वो वाहिद पार्टियां हैं जो आप मिडिल क्लास से ऊपर ग्रो कर सकते हैं. इज दैट व्हाई इट्स सो इजी टू स्पीक टू यू? बिकॉज वहाँ वैसे एक्सेसिबिलिटी भी ज्यादा है. एक्सेसिबिलिटी भी ज्यादा है. फिर इट्स ऑल अबाउट पीपल कॉन्टैक्ट. इट्स नॉट अबाउट यू बीइंग एन एलीट. आपको तो रोज काम करना है. अगर आप यूनिट में हैं, उनके सिस्टम में या वार्ड में हैं, तो आपने रोज लोगों से मिलना है. और लोगों में से हैं आप. तो जब आप लोगों में से लोगों से मिलना है, फिर आपने एवरी सेगमेंट, फिर आप इलेक्ट हो जाएं, लीडरशिप में आ जाएं, यू हैव टू मीट एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी ना. सिर्फ आपकी कम्युनिटी नहीं है, आपके इलाके के लोग नहीं है, बल्कि यू हैव गॉट बिजनेस कम्युनिटी, डिप्लोमैट्स, द मीडिया गाइज, एवरीबॉडी. और आपको फिर सबसे मिलने के लिए यू डोंट हैव टू बी अ वेरी वेरी क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल पर्सन ना. यू हैव टू बी अ पीपल पर्सन. मुझे पार्टी में ये बहुत पसंद आया एमकेएम के अंदर. ये बड़ा उनका वो था. पीपल्स पार्टी में जो मैंने अभी ज्वाइन किया है, 1 साल हुआ है. हाँ. और मैं इतना ज्यादा उनके साथ अभी एक्टिव हुआ भी नहीं. आर यू हैप्पी? यस, आई एम हैप्पी. क्या आगे हमारे लिए होप है? हमारी यूथ के लिए क्या होप है पाकिस्तान में? व्हाट शुड दे बी होपफुल अबाउट? देयर आर मेनी थिंग्स टू बी रियली फ्रस्ट्रेटेड अबाउट. एट द मोमेंट, to be honest, very little for them to look forward. Something उम्मीद लेकिन पे दुनिया कायम है. I think कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, look, पाकिस्तान basically needs at the state level, हमने कहा ना एजुकेशन, जैसे आपने भी कहा शुरू में, I think that is where the state has to do it. स्टेट को अपना काम करना है. एजुकेशन प्रॉपर करनी है, कोर्सेज ठीक करने हैं, अपनी एजुकेशन की गाइडलाइंस ठीक करनी है कि you train, qualify and educate people for स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिलेटेड जॉब्स ना, जहां वो जाएं. नंबर 1. नंबर 2, जो स्टेट को ही करना है फॉर द यूथ टू एड्रेस देयर प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड गुर्बत. सिविक सेंस भी तो सिखाना है, क्योंकि दुनिया में भी तो हमारे वीजे बंद हो गए. आप पेट भरे, खाएं पिए, हमारी हरकतों की वजह से तो जो जॉब्स वहां मिल रही थी वो भी बंद हो गई. हम लोग अभी 2 घंटे की लेकर जाएंगे ना दुबई की फ्लाइट, हम सब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं. नहीं होते ना, वहाँ पे गाड़ी ठीक चलाते हैं, खड़े हो जाते हैं. यहीं पे है नखरे हमारे. वो इसलिए कि यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम्स हैं. नहीं सर, बट एक्चुअली द यूएई हैज स्टॉप्ड गिविंग वीजास नाउ टू अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज बिकॉज वहाँ भी मसले हो रहे हैं. तो वो जो जॉब्स वहाँ से मिल रही थी वो भी खत्म हो गई हैं. 3 चीजें करनी होती है ना आपको. यू हैव टू डू 3 थिंग्स अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए, ताकि ये गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी एड्रेस हो. बिल्कुल बताएं. रेमिटेंसेस बढ़ानी होती है. फॉरेन रेमिटेंसेस, जो बाहर से लोग पैसे भेजते हैं अपने घर वालों को, उससे आपका डॉलर अकाउंट जो स्टेबल हो जाता है, वो ठीक कर रहे हैं. वो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा हो गई, अच्छी बात है. नंबर 2, यू लुक फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. लोन नहीं, इन्वेस्टमेंट इन योर कंट्री. इन्वेस्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, वो होती है. उसके आने से क्या होता है, एक तो इंडस्ट्री आती है, टेक्नोलॉजी आती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है. नंबर 3, यू हैव टू इंक्रीज योर एक्सपोर्ट. ये 3 आइटम ऐसे हैं जो आपके मुल्क की इकोनॉमी को एड्रेस करते हैं. आपकी रोजगार बढ़ती है, महंगाई कम हो ना हो, आपकी कुव्वत खरीद बढ़ जाती है, आपका रोजगार बढ़ता है, घर में ज्यादा बच्चे कमाएंगे तो आप वो महंगी चीज भी खरीद लोगे. पढ़ा भी लोगे, सबको पढ़ा भी लोगे. इकोनॉमी का प्री रिक्विजिट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. वो ये सड़कों पे धरनों से, मुजाहरों से, आग लगाने से, रोने से, पीटने से नहीं आती. और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी प्री रिक्विजिट है stable economy. It's a cycle. तो it's a cycle. So you have to have these two hand in hand. अगर आपकी political stability नहीं है, peace नहीं है, कोई इंडस्ट्री लगाने नहीं आएगा. नहीं आएगा तो आप बेशक अरस्तु पैदा कर लेंगे, जॉब नहीं मिलेगी उनको. तो पिछले साल तो बहुत कम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमने देखी. अब सही हो गया. अब इंडिकेटर्स ठीक हो गए हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई है.
Is the graph going upwards? Its graph is being Okay. stable हो रही है. Great. Economic indicators आपके ठीक हो गए. Now it's a take off point. The take off point says कि you have to work on these three. Export, remittances and FDIs. वो आपने लेकर आनी है. तो इसके इंशाल्लाह टैलेंट की कोई कमी नहीं. नहीं नहीं. यूथ में टैलेंट की कोई कमी नहीं और है. इंटेलिजेंस की भी कमी नहीं है. आपको एक सही Oh my लीडरशिप God. चाहिए. और मैं बताऊं आपको कि you need a leader in the right age group. What is the right age group? For a leader to Between lead a 30 country, and 40. अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में इलेक्ट होने वाले पीएम्स की एज देखें और जेंडर देखें, Between 35 and 45. जेंडर भी है. जेंडर बताएं. खवातीन वहाँ प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं. तो हमें स्कैंडिनेवियन यंग कंट्री खातून प्राइम मिनिस्टर खवातीन, चाहिए. यस खातून मुझे चाहिए. पता है आप आसफा भुट्टो की बात कर रहे हैं. मुझे इन दोनों में नजर आता है. ये जो टीम है ना बिलावल भुट्टो साहब की एज चेयरमैन, आसिफा बीबी ऑन हिज I'm a big fan साइड, of ऑन हिज Asif. मैंने एक साइड. दफा मिली हूँ. She's so intelligent. These two can really, Yeah. truly lead the nation 25 years holding their hand. Are you just saying that because you're a part of No. People's Party या आप ये People's पहले से Party- समझते हैं? पीपल्स पार्टी मुझे क्या देगी? मैं तो एक चीज अच्छी देख रहा हूँ मुल्क के लिए कि एक लीडर है, उसका फैमिली बैकग्राउंड है, ब्लड के अंदर है पॉलिटिक्स, उनके वालिद प्रेसिडेंट हैं, राइट एज ग्रुप में हैं, ही स्पीक्स वेरी वेल ऑन इंटरनेशनल फोरम. व्हेन ही रिप्रेजेंट पाकिस्तान, Yeah. ही रिप्रेजेंट पाकिस्तान एज अ स्टेट्समैन, नॉट एज अ पॉलिटिशियन. खान साहब का प्रॉब्लम ये था, ही रिफ्यूज टू टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड बिकम अ स्टेट्समैन. ही रिमेन्ड अ पॉलिटिशियन. तो पॉलिटिशियन जब बाहर भी जा रहा है तो उसकी नजर में ऑपोजिशन है हमेशा इसको. और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बाहर जा रहा है तो स्टेट्समैन बन जाता है. बट वोटिंग बैंक तो आपका अब यूथ होगी. कुछ भी हो, और वोट दे यूथ नहीं को दे, तो यूथ तो पीटीआई के साथ है कुछ भी ज्यादातर. हो, आप बात ठीक करें. बिलावल साहब मैसेज ठीक दे, वोट उनको मिले ना मिले डजंट मैटर. बात तो बॉस ये तो होता ही नहीं है. ये तो दीन में नहीं हुआ. ये तो दीन में नहीं हुआ ना. पहले दिन हर कोई आपके साथ नहीं खड़े हो गए थे. बिल्कुल एब्सोल्युटली. तो बस आपने बात ठीक करनी है. मैसेज ठीक, आज नहीं तो कल. ठीक है, मैं कहता हूँ कल उनके साथ दोबारा खड़े हो जाएंगे, फिर फेल होगा ना वो बंदा. लोग पलट के आएंगे कि सही बात कौन कर रहा था. सॉरी सर मैं आपकी बात कर रही हूँ. मुझे बिकॉज आई ऑब्जर्व पीपल अ लॉट एंड आई थिंक एज अ नेशन हमें ईगो इश्यूज भी बहुत है. बहुत ज्यादा. तो वो हमारे ईगो हर लेवल पे, हर एज ग्रुप पे ईगो इतना ज़्यादा है. और ईगो जो होता है वो आई गेस हमें प्रोटेक्ट करता है. हमें लगता है हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे. बट देयर कम्स अ पॉइंट वेयर योर ईगो स्टार्ट्स ब्लॉकिंग योर प्रोग्रेस. सो हाउ आर वी गोइंग टू लेट गो ऑफ आवर ईगोज कि वो इतनी जल्दी हर्ट हो गया, हमें उसने ये बोल दिया और फिर हम अपसेट हो गए. क्या ये होना चाहिए? अपने ऊपर फख्र करना है ना अपनी सलाहियतों पे, वो अच्छी बात है. हाँ अपनी सलाहियतों पे तकब्बुर करना और अना करना, हाँ एरोगेंस, हाँ ये तो अल्लाह को पसंद नहीं. हाँ. तो जब आप तकब्बुर की कैफियत में चले जाते हैं ना, व्हेन यू बिकम एरोगेंट, देन यू स्टॉप. जॉब लेंगे ना, प्रोग्रेस रुक जाती है. But on the flip side, sir, we cannot control other people's attitudes towards us, right? हमारी job क्या है? We should not be destabilized by what everyone is saying to us. That makes you a leader. उसने भाई ये लीडर बोल का दिया, क्या काम उसने होता ये है? बोल दिया, उसने ये कह ये दिया. तो देखे ना, ये तो अवाम की बात हो गई ना. ये जो आपकी फीलिंग्स हैं या परसेप्शंस हैं, या लीडर का क्या काम है? मैंने कहा ना, उसका काम तालियां बजाना नहीं है. उसका काम नेक्स्ट जनरेशन को रेडी करना है टू फेस द म्यूजिक, फेक्स द नेक्स्ट ईयर, फेक्स द नेक्स्ट 20 years. ये लीडर करता है. वो तो जगलर होता है जो सिर्फ ताली बजाता है, हा हा करता है, हु करता है, गाने सुनाता है, दो नाच नचाता है, घर चला जाता है, ताली बजा के सो जाता है, उसको पता ही नहीं कल क्या करना है. ये तो जगलरी है. तो either you are a leader or you are not a leader. Popularity you is cannot not a marker of a good leader. मैंने एक दफा only. कहा था कि पॉपुलैरिटी, मकबूलियत जो है ना, ये दायमी नहीं होती. इट्स नॉट फॉर एवर. जिस दिन आपको ये अंदाजा हो गया ना कि आज आप पॉपुलर हैं, कल हो सकता है आप ना हो. क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात की है, हमेशा रहने वाली. आपकी और मेरी ये सिफ्तें हैं ही नहीं ना. तकब्बुर हमें मना किया गया करने से कि मैं हूं तो ये है, मेरे बाद नहीं. नाउजुबिल्लाह, नहीं भाईजान, अस्तगफिरुल्लाह. सब चलता है आपके बाद नहीं, दुनिया. आपसे पहले बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, वो सब कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं. I know, जब अब So you have- the larger context of things, जो galaxy clusters हैं पूरी यूनिवर्स में, उसमें हम कहाँ हैं? So what in short, for a political journey, if you want to be a political worker, आपने कहा ना क्या करे यूथ, पॉलिटिक्स ज्वाइन करे.
पॉलिटिकल पार्टी की घर बैठ के एजुकेटेड स्किल्ड यूथ घर बैठ के कमेंट्री नहीं करे, पॉलिटिकल पार्टी जाएंगे ताकि मेक अ डिफरेंस. So, You started the youth can political- come and join politics? Yes, कल join मैं politics. कहूँ मुझे politics में करें, आना है। अच्छी पॉलिटिकल पार्टी देखें, कोई नजर आती है उसको ज्वाइन करें. Will I feel safe? Will they feel safe? If lots of people like you join the party, then you are safe. You form a cluster. अगर आप अकेली जा रही हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, घर बैठ के कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा भला कहने से ना, अपने हिस्से का दिया जलाने बिल्कुल, के लिए आपको आगे आना होगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो you start as a political worker, you become a political responsible person, you become a political leader, you become a good politician, you become a leader, then you become a statesman. वो statesman वाली जो leadership है ना, वो बनाती है आपको गांधी, जिन्ना, मैंडेला, Yeah. उस तरफ लेके जाती है Mandela. आप. वो बनाती है आपको महातिर. Mandela. ये Everybody लोग is- बनाती है जो Yeah. वो आपको बताती है, ली कुआन यू बनाती है, जो अपनी नेशन के अंदर ये इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है जिन्होंने पूरी जो है ना नेशंस को चेंज करके रख दिया, और पूरी दुनिया को इंस्पायर किया. दुनिया को इंस्पायर किया. Yeah. तो ये तो हम अपने जैसों की मिसाल दे रहे हैं ना, हमारे जैसे जीते जागते इंसान है. ये हाँ, होली बिल्कुल, होली होली लोगों की तो नाम मैं ही नहीं लेता कि उसको अलग रखे. एक सवाल आपसे, इन मोस्ट स्ट्रेसफुल ऑफ टाइम्स हाउ डू यू कीप योरसेल्फ काम एंड बैलेंस्ड? नहीं होता स्ट्रेसफुल टाइम में, आई गेट स्ट्रेस्ड. हाँ. हाँ, मुझसे नहीं एंड देन होता. व्हाट हैपेंस? वेरी स्ट्रेसफुल टाइम आई बिकम वेरी एंग्शियस, देन आई लुक फॉर फ्रेंड्स. आई हैव टू बी विद द हाँ, फ्रेंड्स. तो जब आप एंग्शियस फील करते हैं तो आप फिर दोस्तों दोस्तों में चला जाता हूँ. दोस्तों में जाते हैं. मैं कॉल करता हूँ, बात करता हूँ, फोन पे बात करता हूँ. If they are present, I go and physically sit with them. दोस्तों से बात करने में, और मेरे इस तरह के आपके हमेशा बहुत कम दोस्त होते हैं ना, क्योंकि अगर if there is something very personal stressing you out, तो you Can't will share it with everyone. can't share it. You are a very lucky person कि आपके पास ऐसे लोग हो जिनके साथ जाके आप वो शेयर कर सकते. You should consider your. Yeah. तो I consider myself lucky कि मेरे पास 2-4 ऐसे दोस्त हैं. तो बहुत स्ट्रेस होता हूँ, मैं दोस्तों के पास जाता हूँ. और वो नॉन पॉलिटिकल फ्रेंड्स हैं आपके ना? पॉलिटिकल. कॉलेज फ्रेंड्स या फैमिली फ्रेंड्स? वी आर लाइक, वो होते हैं स्ट्रेस मेरे पास ही आते हैं. I तो हम बाज़ औक़ात ऐसी हम कॉल करते हैं तो हमको पता होता है कि इसने कॉल स्टिक की. वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वी गो एंड टॉक टू फ्रेंड्स. और बाकी स्ट्रेस में और कुछ नहीं, और स्ट्रेस्ड होता हूँ. On that note, we have to end the show. I think it was a really lovely conversation. Raza साहब, मुझे Same here. बहुत मजा आया. It was very pleasant. Yeah, so much to learn, and thank you for giving us your time. We are all fans of you as well, of course. There's so many achievements in your Thank you. career. I'm a fan of you, So and mutual. I hope It's that mutual. we see Pakistan going in a really, really beautiful direction. Ameen. And Inshallah. let's hope it does it sooner than later. No? हाँ, We should have started yesterday. And the youth will do it, inshallah. On that note, खुदा हाफिज. हम मिलेंगे अगली एपिसोड में. मैं हूँ आयशा उमर and you were watching Speakeasy. Bye bye.